नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत में मध्य प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे भिंड से, जहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा छात्र की मारपीट का मामला आया सामने और साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां मूसलाधार बारिश से ऐतिहासिक किलकिला कुंड का नजारा और भी हुआ मनमोहक। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भिंड से है, जहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा छात्र की मारपीट का मामला सामने आया है, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने घटना की निंदा की है और मध्य प्रदेश सरकार से घटना पर संज्ञान लेने की अपील की है। हेमंत कटारे ने कहा कि सरकार हमारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की झूठी घटनाओं पर संज्ञान ले लेती है, जबकि उनके अधिकारी और नेता का मामला सामने आता है तो घटना को दरकिनार कर देते हैं। ये जिनके ऊपर दायित्व है पूरे जिले का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, यदि वो खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करके एक छात्र, जो मेरे को लगता है अभी बालिग भी नहीं है, उसके ऊपर एक गुंडे के स्वरूप में जाकर के हाथ उठाते हैं और अलग अलग वीडियो दिखाए जा रहे हैं, एक क्लासरूम का, एक फिर बाहर निकल के फिर पीटा जाता है। तो मुझे लगता है ये व्यवहार किसी भी ब्यूरोक्रेट से या किसी भी व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती, और ख़ास तौर पर जब वो जिलाधीश हैं, कलेक्टर महोदय हैं, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, यदि वो खुद ऐसा उदाहरण पूरे ज़िले में प्रेषित करते हैं तो वो दुखद है और मुझे लगता है कि असंवैधानिक भी है। उनको खुद इस घटना पर पहले तो खेद व्यक्त करना चाहिए कि उनने आक्रोश में आकर जो काम किया वो गलत है। इस घटना में सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि कलेक्टर गुंडे की तरह छात्र को पीट रहे हैं। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर में प्रदेश सरकार द्वारा अपने अफसरों के माध्यम से मंदिरों में लगी जमीनों की नीलामी को लेकर महंत एवं पुजारी एकजुट हो गए हैं। जिले भर के पुजारियों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। बताते चले कि घंटी बजाकर प्रशासन को जगाने का काम किया। धरने पर बैठे पुजारियों का आरोप है कि सरकार सालों से मंदिर पेटे में दर्ज जमीनों को अब नीलाम करके राजस्व जुटाना चाहती है, जबकि मंदिर के पुजारी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उनके पास इन जमीनों के माध्यम से लोक कल्याण की भूमिका निभाई जाती रही है, लेकिन अब सरकार भले ही हिंदू धर्म रक्षा के नाम पर अपनी वाहवाही कर रही हो, लेकिन असल में सरकार हिंदू विरोधी हो गई है। यही कारण है कि सरकार वर्षों से मंदिर पेटे में दर्ज जमीनों को अब खुर्द-बुर्द करना चाहती है, जबकि गौचर की जमीन को सरकार ने प्रभावशाली लोगों के नाम पर कर दिया है। इन महंत और पुजारियों का यह भी आरोप है कि जो जनप्रतिनिधि कल तक फाके काटते थे, अब वो सैकड़ों बीघा जमीन के मालिक हैं। सबसे पहले सरकार को अपने इन जनप्रतिनिधियों की जमीनों को एक्वायर कर उसे नीलाम करना चाहिए, उसके बाद मंदिर की तरफ रुख करना चाहिए। जानते इस विषय में पुजारी संतोष का क्या कुछ कहना था। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम संतोष गौतम, चिनौर से पुजारी हूँ मैं, भीमसेन मंदिर से। धरना चल रहा है? धरना चल रहा है, आवेदन देने के लिए आए थे कलेक्टर साहब के लिए। किस तरह की मांग है? हमारी मांग कुछ नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य है, जो हमारी पुजारियों की ज़मीन को नीलामी की जा रही है शासन के द्वारा, उस ज़मीन को तुरंत रोका जाए नीलामी से। किस जगह नीलामी की जा रही है? चिनौर तहसील और डबरा तहसील, ये कई अलग अलग तहसीलों में की जा रही हैं तहसीलदार जी के द्वारा। अभी तक कोई आपसे मिलने आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कदम रहेगा? यहाँ बैठे रहेंगे। कहाँ के पुजारी आए हुए? पूरे अपने ज़िले से आए हुए। ये समस्या अभी 2 महीने से चल रही है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। पन्ना में हो रही मूसलाधार बारिश से ऐतिहासिक किलकिला कुंड का नजारा और भी मनमोहक हो गया है। कुंड में पानी का स्तर बढ़ने से इसकी सुंदरता में 4 चांद लगे हैं और इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। लगातार बारिश के बावजूद प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती है। पूर्व में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए टीआई कोतवाली रोहित मिश्रा पुलिस बल के साथ स्वयं कुंड का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। पुलिस द्वारा खतरनाक इलाकों में लोगों को जाने से रोकने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और इसके साथ ही किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। तैयारियां सभी हैं। लोगों से अपील है, कहीं भी जलप्रपात और फाल के नज़दीक मत जाएं, दूर से उसका आनंद लें। नज़दीक जाने से पानी में बहाव तेज होना, कम होना, फिसलन भी हो गई है, इससे कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। किलकिला नदी पर हम लोगों ने व्यवस्था लगाई हुई है, बैरिकेड और स्टॉपर और जो स्लोगन है वो भी लिखे हुए हैं और पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां नगर निगम क्षेत्र में बारिश के दौरान बाढ़ का जिम्मेदार वर्तमान नगर निगम आयुक्त है। आम नागरिकों के घरों और प्रतिष्ठान में बुलडोजिंग और नेताओं
विधायकों, रसूखदारों को अतिक्रमण की खुली छूट है। एनजीटी नियमों की अवहेलना, नदी नालों के किनारे अतिक्रमण बन रही बाढ़ की प्रमुख वजह, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का झिरिया में बना होटल और बीहड़ नदी के तट किनारे बना इनका आवास बाढ़ का कारण। आखिर कब प्रशासन चलाएगा इनके अवैध निर्माण में बुलडोजर? बाढ़ के लिए आम नागरिक नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के नेता विधायक मुख्य जिम्मेदार हैं। ये बातें एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने की हैं। शिवानंद द्विवेदी ने नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनका कार्य राजनीतिक दबाव में हुआ है, जहां चुने हुए कमजोर लोगों को बलि का बकरा बनाया गया और जिनके रसूख थे और जो बड़े राजनीतिक दलों और सरकार से जुड़े थे उन पर अतिक्रमण संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक्टिविस्ट द्विवेदी ने आगे कहा कि नगर निगम आयुक्त और जिला प्रशासन की मेहरबानी से रसूखदारों के हौसले बुलंद है। शासन प्रशासन मात्र गरीबों के लिए शेर है, चाहे वो रतहरा तालाब बस्ती को हटाए जाने की बात हो रही हो या फिर पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित बस्ती की। शिवानंद द्विवेदी ने आम जनता से मांग की है कि एक देश एक कानून के तहत अब जनता को ऐसे नेताओं और माफियाओं के खिलाफ सड़क पर आ जाना चाहिए। घर पे जल निकास किया है, जल भर गया, क्या कुछ हुआ? हम तो भैया नदी किनारे हमारा घर बना है और रीवा में पानी के निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। ये चौथी दफा है जबकि मेरा घर पानी से लबालब है और हम लोग बाढ़ पीड़ित की तरह आपसे बात कर रहे हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा जल? अब नुकसान का आकलन तो अभी नहीं किया, सामान कितने का हुआ है वो जब पानी निकल जाएगा तो हम देखेंगे क्या बचा है, क्या नुकसान हुआ है। पर 1-2 लाख रुपए का तो नुकसान हो ही गया है, समझ लीजिए। जल का स्तर घट रहा है या बढ़ रहा है अभी भी? अभी तो स्थिर है, अभी जाके स्थिर हुआ है। और रीवा में बार बार बाढ़ आने का कारण है, रीवा को चारों तरफ से बाईपास बना के तालाब बना दिया है, एक बड़ा तालाब हो गया है रीवा। वो बाईपास में पानी के निकासी कोई साधन है नहीं। अभी जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह के जमाने का विक्रम पुल बना है जो कल्चर कॉलेज को जोड़ता है, पुराना विक्रम पुल लोहे का। आज के जो पुल बने हैं उसके बाद कई पुल बने, जैसे ये बना सतना रोड पर, जो ये कहाँ है, ये छोटी पुल के उस पर। हमारे घर के आगे ये करहिया बना, उसके बाद बाईपास में बना। वो सब उस विक्रम पुल से छोटे हैं, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। देखिए, अभी ये काफ़ी बारिश हुई पिछले दिनों और हमने देखा कि पूरे प्रदेश में काफ़ी बारिश हुई, कई संभागों में। रीवा ज़िले में भी बारिश हुई और रीवा की बारिश में हमने देखा कि हमारी जो बिछिया और बीहर नदी हैं वो काफ़ी उफान पे आई। वैसे सामान्य तौर पर दूसरी नदियाँ भी आईं जो ग्रामीण क्षेत्रों से होकर के गुजरती हैं, लेकिन अपन शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में बिछिया बीहर काफ़ी उभार पर थी, उफान पर थी। उसकी वजह से बाढ़ के हालात निर्मित हो गए। बाढ़ के हालात निर्मित हो गए तो फिर एक बार चर्चा प्रारंभ हुई कि आखिर ये बाढ़ की वजह क्या है, बाढ़ के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो आपदा प्रबंधन के तहत पहले इन चीज़ों पर विचार किया जाना चाहिए। और हमने ये देखा कि इस चीज़ पर जब कहते हैं कि प्यास लगती है तब कुआं खोदने वाली स्थिति निर्मित होती है। यहाँ पर एक विधायक जी हैं गुड़ के श्री नागेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहा कि हमारे घर में पानी घुस आए। तो विधायक जी हम आपसे पूछते हैं, आप ये बताइए कि एक परशुराम आश्रम था जब रतहरा में आपके इटौरा में, तो इटौरा में जब परशुराम आश्रम को हटाने के लिए आपने पत्र लिखा था प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव को, और कहा था कि अवैध निर्माण है। तो आपका जो मकान है जहाँ पर बाढ़ आई, बाढ़ का पानी घुसा, जिसका आप विधिवत वहाँ पे बखान कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो वो भी तो एनजीटी के नियमों के विपरीत नदी के किनारे में बना हुआ है, तो नहीं बना होना चाहिए था ना 50 मीटर के दायरे में। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।